जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। ये फिफ्थ वीडियो होगा आपका इकोनॉमिक्स का, और हम फिर से कहते हैं टोटल हम आपको 15 टॉपिक जो है हम आपको करवाने वाले हैं। प्रॉपर जितना भी आप देखोगे बेहतरीन पीडीएफ आपके लिए पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। 5 टॉपिक हो गया है, उसका पीडीएफ भी आपको जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसमें डल जाएगा। इकोनॉमिक्स आपका चल रहा है, जो आपका ज्योग्राफी है, स्पेशली अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का बात करें, पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है। और ड्रीम दोस्त ओनली एक ऐसा चैनल है जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाया है। आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, और आप दरोगा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो ज्योग्राफी आपको करवा दिया गया है, इकोनॉमिक्स आपको चल रहा है, ठीक है। और ये जितना भी है इसका बेहतरीन पीडीएफ जो बना के आपको श्योर सिलेक्शन बैच ग्रुप जो बोल लो उसमें आपको डाला गया। उतना अगर आपने कर लिया, अगेन यू विल नॉट क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में। टोटल 15 टॉपिक में आपको करवाऊंगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन आप इजिली करके आओगे, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 6 तो इजिली करके आओगे, ठीक है। याद रखिएगा, कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये है आपका 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ये बीपीएससी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और एग्जाम के लिए। 68 बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से पहले मैं एक चीज और बता दूं जो साइंस का है, ठीक है। तो डेली आपका स्टेटस में क्वेश्चंस डलते हैं और उस लेवल पे एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है नहीं किसी बुक में है और ना ही कहीं आपको मिलेगा। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूरा प्रिपेयर किए जाते हैं और आपके लिए स्टेटस में डाला जाता है। तो नीचे लिंक है, आप स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करें तो पंचवर्षीय योजना, एक हमारा टारगेट ये भी रहेगा कि ये जो एक टॉपिक है बहुत ही लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये वीडियो खत्म होने से पहले पूरा का पूरा जो ये 5 ईयर प्लान है आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और साथ में जितने क्वेश्चंस पूछे गए, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट आया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का जो एक कंसेप्ट आया, आखिर क्यों आया, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहला हमारा मोटो क्या था, फोकस क्या था, आपको पता है पूरी तरीके से हमारा देश लूट चुका था, ठीक है। जो एक सोने का जो चिड़िया कहा जाता तो वो चिड़िया तो था पर सोना नहीं था, आप इनडायरेक्टली कह सकते हो, ठीक है। तो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक रूप के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आर्थिक, दैट मींस सोशलिस्ट रूप से तो आपको, मतलब सोशल रूप से तो आपको डेवलप करना ही है भारत को, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली जो है भारत को कैसे डेवलप किया जाए। तो आपका सामाजिक प्लस आर्थिक रूप से किस तरीके से भारत को डेवलप किया जाए, उसी लिए आपका 5 ईयर प्लान लाया गया। देखिए, कभी भी किसी गोल को अगर आपको अचीव करना है तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक प्लान बनाया जाए और उस प्लान को, ठीक है, अचीव करने का कोशिश किया जाए, ठीक है। कि हाँ, इस 5 साल में, ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है, कि इतना रहेगा। जैसे कि अभी भी आप देखते हो हमारा ईयरली टारगेट, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, ठीक है। तो बजट में टारगेट क्या होता है, ठीक है, कि इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ दिया गया, ठीक है, टारगेट दिया जाता है, ठीक है। और उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश किया जाता है, और जो, ठीक है, हम लोग अचीव कर पाते हैं और जो भी रिजल्ट होता है वो इकोनॉमिक सर्वे में आप देखते हो, ठीक है। 1 साल पहले का डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है और 1 साल आगे का डाटा जो हमको अचीव करना है वो आपका बजट में दिया होता है। तो प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहला मोटो ये था कि सामाजिक और आर्थिक रूप पे, ठीक है, आर्थिक रूप पे कैसे इंडिया को डेवलप किया जाए। इसीलिए 5-5 साल का क्या हुआ, आपको प्लान बनाया गया। उस प्लान पे काम करने का बात किया गया कि हम अपने देश को, हम अपने प्यारे भारत को इस तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये था मेन मोटो था कि आखिर 5 ईयर प्लान क्यों लाया गया। अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना का अगर हम लोग बात करते हैं, क्या मैंने बोला, अगर हम लोग 5 ईयर प्लान का बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग एक एक चीज मैंने लिख के ला, हर एक चीज मैं आपके दिमाग में सेट करूंगा। आपको करने, कोई भी आपको चीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना मेहनत इसलिए किया गया, आप देखोगे, ठीक है, 3 दिन लगा इसलिए आपको लगेगा, लेकिन इसको जो बनाने में किस तरीके से आपको समझाया, आप ध्यान दें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग 5 ईयर प्लान का बात करें, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान का हम लोग सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 5 ईयर प्लान,
ठीक है, इसको बनाएगा कौन? तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन बोल लो इसको, ठीक है, या योजना आयोग बोल लो। तो सबसे पहला एक कमीशन बनाया गया या योजना आयोग बनाया गया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन या हिंदी में उसी को बोलते हैं योजना आयोग बनाया गया। और ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 15 मार्च 1950, ठीक है। सब चीज आपको बेहतरीन तरीके से पीडीएफ में दिखेगा, तो आप शांतिपूर्वक अभी फोकस करो कि मैं क्या समझा रहा हूं, कैसे कैसे याद करवा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज देखिए, सब चीजें, ठीक है। 15 मार्च 1950 को सबसे पहले क्या हुआ, आपका योजना आयोग का फॉर्मेशन किया गया 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग का काम क्या था? तो बेसिकली ये प्लान बनाती थी कि आखिर जो 5 ईयर, अगला 5 साल जो होगा, कि हमारा प्लान क्या होगा और किस तरीके से हम उस प्लान को फॉलो करने वाले। तो सबसे पहले क्या बना? प्लानिंग कमीशन बना, ठीक है। अब इस प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, इस प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, हमने प्लान तो बना लिया, बट ऐसा नहीं कि प्लान बन गया और चालू हो गए। इस प्लानिंग कमीशन को बनाने के बाद ये जो प्लान जो था 5 साल का, बेसिकली किसके पास जाता था? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दूसरा जो रोल यहां आता है वो आता है आपका एनडीसी, दैट मींस राष्ट्रीय विकास परिषद, दैट इज एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि आपको बना था 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। तो दो चीज आपने समझा कि ये जो प्लान बनाएगा वो बनाएगा आपका प्लानिंग कमीशन, ठीक है, और इस प्लान को जो पास करेगा, ठीक है, वो कौन करेगा? आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इतना चीज आपने समझा। तो ये दो डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक आपका योजना आयोग कब फॉर्म हुआ? तो 15 मार्च 1950, और दूसरा एनडीसी कब फॉर्म हुआ? तो 6 अगस्त 1952, ठीक है। अगर हम लोग अब योजना आयोग का अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, एक योजना आयोग का अगर हम लोग अभी हम बात करते हैं, दैट मींस हम लोग प्लानिंग कमीशन का हम लोग बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, बार बार चीजें बोलूंगा ताकि दिमाग में पूरा सेट हो जाए। तो प्लानिंग कमीशन का जो हमने बात किया, सबसे पहले हमने आपको क्या बात किया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बात किया जो प्लानिंग कमीशन है बेसिकली कब फॉर्म हुआ। तो मेरे साथ आप बोलते हुए जाइएगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो फॉर्म हुआ ये हुआ आपका 15 मार्च को हुआ, ठीक है, 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, इसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं? तो आपको याद रखिएगा, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब क्या? उसके लिए इलेक्शन नहीं होगा। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो एक्स ऑफिशियो होंगे, मतलब वो पदेन अध्यक्ष होंगे, वो होंगे हमारे देश के पीएम। तो जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसका जो चेयरमैन होते थे वो हमेशा क्या होते थे? आपको पीएम होते थे। तो जब ये योजना आयोग बना तो उस समय पीएम कौन थे? सिंपल सी बात है, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा कि जो पहला चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन का वो थे आपके जेएल नेहरू, ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगा। तो पहला कौन थे? जेएल नेहरू। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है बेसिकली हमने इसका कंसेप्ट कहां से लिया, थोड़ा मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ना छूटे। तो याद रखिएगा ये सोवियत यूनियन से हमने कंसेप्ट लिया है, मतलब यूएसएसआर, ठीक है, जिसको आप रूस के नाम से अभी जानते हो। तो बेसिकली जो कंसेप्ट है प्लानिंग कमीशन का, योजना जो आपका ये जो 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है, हमने ये कहां से लिया है? तो 5 ईयर प्लान का अगर आपको पूछे कि कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो आपको याद रखना है ये कहां से हमने लिया है 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट। तो हमने यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करता है, जो भी प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बनाएगा उसको जो फाइनल अप्रूवल कौन देता है, फाइनली उसको पास कौन करता है? तो आपको एनडीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 6 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्लानिंग कमीशन है ये कब बना? तो ये बना आपका 15 मार्च 1950 को। इसका कंसेप्ट जो है आपका जो 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है बेसिकली ये हमने कहां से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो प्लानिंग कमीशन था वो ना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और ना ही आपका स्टैट्यूटरी बॉडी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके जगह आप आगे देखोगे 1 जनवरी 1915, फिर से 1 जनवरी 2015 को क्या होता है? आपका नीति आयोग आता है। कब आता है? 1 जनवरी 2015 को। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि नीति आयोग क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक निकाय है, और नॉन
स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, ना ही वो एक संवैधानिक निकाय है, ना ही उसे किसी अधिनियम से बनाया गया है। जब किसी चीज को अधिनियम से बनाया जाता है, किसी एक्ट से बनाया जाता है, तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगर हम लोग यहां बात करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा कि जो प्लानिंग कमीशन है आखिर क्या है, तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। बस ये क्या है कि एडवाइजरी कमिटी के तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली क्या है कि एडवाइजरी, यही वही लिखा हुआ है कि एक एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज याद रखिएगा, याद रहेगा कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बस ये एक एडवाइजरी का काम करती है। ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो 5 ईयर जो आपका प्लान है, ठीक है, 5 ईयर जो प्लान है, ठीक है, एक बोर्ड बनी थी। ठीक है, देखो ये जो 5 ईयर प्लान का किसी ने ये कोई, जैसे जब भी कोई चीज आता है ना भारत में, तो उससे पहले क्या होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आया 5 ईयर प्लान हम लोग दे रहे, उससे पहले कुछ क्या होता है, कमिटी बनता है या बोर्ड बनता है, और उसको उनको बोला जाता है कि हम ये चीज करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये सही है, तो कुछ दिन वो स्टडी करते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं या रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ ये चीज करना चाहिए कि नहीं। तो जो 5 ईयर का जो प्लान था, ये 5 ईयर का जो प्लान था, आखिर किस बोर्ड, एक बोर्ड बना था, ठीक है, जिसको जो हेड थे वो थे केसी नियोगी। ठीक है, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बना था 1946 में, आई थिंक हमने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड बना था 1946 में, हाँ यहाँ हमने लिखा है। ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड बना था। ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड बना था, आप सुनते हुए चलिएगा ताकि चीजें आप, एक एडवाइजरी बोर्ड बना था। ठीक है, इस एडवाइजरी बोर्ड जो बना था 1946 में बना था, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपका केसी नियोगी। याद रखिएगा, ये वही केसी नियोगी है जो हमारा पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन भी कौन थे, तो यही आपके केसी नियोगी, जो 1951 में जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन आया था वो आपका केसी नियोगी ही उसके चेयरमैन थे। तो केसी नियोगी चेयरमैन थे किसके, एक एडवाइजरी बोर्ड के, जो कि 1946 में। तो याद रखिएगा, जो ये 5 ईयर प्लान का जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये 5 ईयर प्लान का जो बात करते हैं, ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड बना था, कब बना था, 1946 में बना था। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे, आपका केसी नियोगी थे, और केसी नियोगी, और इनके ही रिकमेंडेशन पे, ये 1946 का बात हो रहा है, इनके ही रिकमेंडेशन पे 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट लाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां चीज वही लिखा हुआ है। तो देखिए यहां हमने क्या क्या लिखा है कि पीएम जो होता है, इसका क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे कि पहले कौन थे, तो आपके जेएल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद टोटल अभी तक कितना 5 ईयर प्लान आ चुका है, तो याद रखिएगा टोटल 12 5 ईयर प्लान आ चुका है। पहला जो था कब से स्टार्ट होता, 1951 से लेके 2017 तक। बट आपको पता है कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को क्या होता है, आपका योजना आयोग को एंड किया जाता है, प्लानिंग कमीशन को एंड कर दिया जाता है, और 1 जनवरी 2015 को क्या होता है, आपका नीति आयोग आ जाता है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो टोटल कितने आपके आए हैं, तो टोटल आपके 1951 से लेके आपके 2017 तक आप देखोगे कि आपका प्लानिंग कमीशन आता है। ठीक है, टोटल कितने, 5 ईयर प्लान आता है, टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए हैं, तो टोटल 12 5 ईयर प्लान है। कब से कब तक, तो 1951 से लेके आपका स्टार्ट हुआ था, जो कि 2017 तक चला था। टोटल कितना, 12। ठीक है, तो 12 है 1950, आपका 1951 से लेके तो पहला जो था 1951 से लेके 1956 तक था। ठीक है, पहले चेयरमैन इसके जेएल नेहरू थे, और याद रखिएगा पहला जो अध्यक्ष थे, ठीक है, पदेन अध्यक्ष, वो तो जवाहरलाल नेहरू थे, बट पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। तो चलिए इस स्लाइड में आपने चीजें समझ लिया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कहां से लिया गया, मेरे साथ बोलो, सामने हूं मैं आपका। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कहां से लिया गया, आप बोलोगे यूएसएसआर से लिया गया। दूसरा, ठीक है, 5 ईयर जो प्लान जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये किसके रिकमेंडेशन, कौन सा एडवाइजरी कमेटी, तो केसी नियोगी एडवाइजरी कमेटी पे आया था, जो कि 1946 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये 5 ईयर प्लान बनाने के लिए कमीशन आया, जिसको क्या बोला गया, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। वो कब फॉर्म हुआ, तो 15 मार्च, मेरे साथ बोलो, देख क्या रहे हो, ठीक है, 15 मार्च 1950 को क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन का फॉर्म हो गया। अब जब ये प्लानिंग कमीशन फॉर्म हो गया, तो ठीक है, ये तो प्लान तो बनाएगा, पर ये अप्रूवल कहां से इसको मिलेगा, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद, दैट मींस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि कब फॉर्म हुआ, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। ठीक है, याद रहेगा।
टोटल अगर हम लोग बात करें प्लानिंग कमीशन का बात करें तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो याद रखिएगा इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो आपके पीएम होते हैं, पदेन अध्यक्ष। जो पीएम होगा वही इसके चेयरमैन होगा। तो पहले कौन थे, जेएल नेहरू थे, और पहले जो डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। प्लस आपको ये भी याद रखना कि टोटल कितने अभी तक प्लान आए हैं, तो टोटल आपको याद रखना है, ठीक है, कि 12 अभी तक प्लान आ चुके हैं। पहला जो आया था 1951 से लेके 1956, ठीक है, और लास्ट वाला 2017 तक लास्ट किया था। ठीक है, और याद रखिएगा फिर से 2015 में क्या हुआ था, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, नीति आयोग आ गया। ठीक है, और इसको क्या हो गया, ये जो प्लानिंग कमीशन था उसको एंड कर दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। चलिए अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बस यहां देके जा रहा हूं। जो हमने बोला कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो 6 अगस्त 1952 को फॉर्म हुआ था, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, जल्दी से अभी वीडियो को रोके और कमेंट कीजिए, देख के गूगल का यूज कीजिए, गूगल इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, अभी के जनरेशन के लिए। अब चलिए अब देखिए, अगर हम लोग नीति आयोग का बात करते हैं, ठीक है, नीति आयोग का अगर हम लोग बात करते हैं, नीति आयोग सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको किसके जगह बनाया गया, तो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की जगह इसको बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, तो चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, मैंने बोला था चेयरमैन कौन होगा, जो आपका पीएम होगा। तो अभी कौन है, तो पहला चेयरमैन अगर पूछे कि नीति आयोग का कौन है, तो आपको याद रखना नरेंद्र मोदी ही है। और अभी कौन है चेयरमैन, तो अभी भी नरेंद्र मोदी है। इसमें याद रखिएगा एक वाइस चेयरमैन होता है, एक आपका सीईओ होता है। तो अगर मैं बोलूं कि वाइस चेयरमैन, तो अभी जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी है। बट याद रखिएगा सबसे पहला जो इसका वाइस चेयरमैन जो बने थे वो कौन थे, अरविंद पनिघरिया। कौन बोले थे, अरविंद पनघरिया। अब ये अरविंद पनघरिया अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरविंद पनघरिया देखोगे जो आपका 16th फाइनेंस कमीशन आया है उसके चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा अरविंद पनघरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें एक चेयरमैन होता है जो कि पीएम होता है, अभी जेल ने आपके मोदी जी है। ठीक है, दूसरा इसमें एक वाइस चेयरमैन होता है नीति आयोग में, अभी नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, एक वाइस चेयरमैन होता है जो अभी सुमन बेरी, और पहले कौन थे आपके अरविंद पनघरिया। इसमें एक सीईओ भी होता है। तो सीईओ कौन है आपका, तो जो सबसे पहला जो सीईओ बना था नीति आयोग का जब 2015 में ये फॉर्म हुआ था, तो सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम था, सिंधु श्री खुल्लर। और अभी कौन है इसके आपके सीईओ, तो सीईओ सुब्रमण्यम है, वीआर सुब्रमण्यम है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, वाइस चेयरमैन हो गया, और जो कौन है अभी सुमन बेरी है, और जो पहले थे अरविंद पनघरिया थे। सीईओ कौन है अभी, तो वीआर सुब्रमण्यम। सबसे पहले इसके सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग, याद रखिएगा ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, असंवैधानिक निकाय है। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर, भारत के आर्थिक नियोजन के जनक किसको कहा जाता है। क्या मैंने बोला, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े आपके ये इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको बोला जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। याद रखिएगा इनके ही जन्मदिन पे 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं। तो इंजीनियर डे जो हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को, इनके ही जन्मदिन पे मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया। तो पूछा जाए कि भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक किसको कहा जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये था कि प्लानिंग कमीशन क्या है, एनडीसी क्या है, नीति आयोग क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात किया। अब सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि पहला 5 ईयर प्लान। अब जिस तरीके से मैं याद करवाऊं उस तरीके से आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हम लोग बात करें, क्या मैंने बोला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऐसे मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आप कभी ये चीज भूलोगे ही नहीं। सबसे पहले पहला 5 ईयर प्लान कब आया, ठीक है, तो ये बना था 1951 से लेकर 1956 के बीच में। अब जैसे जैसे मैं आपको याद कर पाऊं वैसे वैसे आपको याद करता हूं। सबसे पहले आप टाइम पीरियड याद करोगे। टाइम पीरियड मैंने क्या कहा, 1951 से लेकर 1951 से लेकर 56, 5 साल का होता है। अब मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट लिया गया था, क्या प्रोग्राम चलाया गया था। जैसे पहला 5 ईयर जो प्लान था, सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस मॉडल पे बेस्ड था। मॉडल मतलब किस मॉडल पे बेस्ड था। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, कि मॉडल क्या होता है, आप सिंपल समझो कि घर आपको बनाना है,
तो घर का पहले आर्किटेक्चर बनाते हो कि हाँ ऐसा मॉडल होना चाहिए। उसी तरीके से पहला 5 ईयर जो प्लान था वो किस मॉडल पे था, तो आपको याद रखना है हेरोड डोमर मॉडल। तो क्या था पहला जो आपको याद रखना है इसमें कि क्या था, हेरोड डोमर मॉडल पे था। क्या था, हेरोड डोमर मॉडल पे था। तो हेरोड डोमर मॉडल अगर फर्स्ट रैंक नहीं लाए तो डूमर, डोमर है ना, डूमर डूमर, तो इस तरीके से याद रखो। ठीक है, तो पहला जो था आपका हेरोड डोमर मॉडल पे था। ठीक है, फर्स्ट रैंक नहीं लाया तो डूमर। ठीक है, तो पहला जो आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसका टाइम पीरियड है 1951 से 1956, ठीक है, ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो इसका फोकस क्या था, देखिए जब देश आजाद हुआ और हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्या है हमारा, कृषि प्रधान देश है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर आपको पूछ लेते कि कौन सा 5 ईयर प्लान में कृषि पे मेन फोकस रखा गया था, तो आपको याद रखना है जैसे ही 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर हमारे देश को, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक रूप पे, ठीक है, अगर डेवलप करना है, इकोनॉमिकली भी अगर डेवलप करना है, तो सबसे पहले है कि लोगों को खाना मिलना चाहिए। लोग खाना खाएंगे तभी तो तंदुरुस्त रहेंगे और उसके बाद ही तो वो प्रोडक्शन में अपना लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। तो पहला आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956, मेरे साथ बोलो 1951 से लेकर 1956। दूसरा आपको याद रखना है कि कौन से मॉडल पे था, तो हेरोड डोमर मॉडल पे था। और इसका फोकस किस पे था, तो फोकस जो था इसका एग्रीकल्चर पे था। ठीक है, एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले खाना तो चाहिए तभी तो कुछ और चीज होगा, तो एग्रीकल्चर पे था। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या हुआ। अब देखो एग्रीकल्चर जैसे ही आएगा तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, सिंचाई। तभी तो एग्रीकल्चर होगा कैसे, सिंचाई, सिंचाई परियोजना। तो याद रखना जैसे ही आप एग्रीकल्चर से कनेक्ट करोगे, क्या कनेक्ट करोगे, आप कनेक्ट करोगे सिंचाई। तो जितना भी आपका सिंचाई इंपॉर्टेंट परियोजना है, जैसे कि भखरा ननगल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि भखरा ननगल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, जो कि सतलुज रिवर पे है। हीराकुंड हो गया, ठीक है, जो कि आपका महानदी पे है। ठीक है, उसी तरीके से आपका देखोगे भखरा ननगल हो गया, हीराकुंड हो गया, दामोदर वैली। दामोदर वैली 1948 में पूछा जाता है पहला ऐसा प्रोजेक्ट कौन सा था जो आजादी के बाद आया था, तो 1948 में, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 1948 में देश आजाद होने के बाद जो पहला, ठीक है, बहुराष्ट्रीय परियोजना बना था, डैम बना था, बांध बना था, वो कौन था, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि, तो आपने क्या समझा, सबसे पहले आपने ये समझा, ठीक है, और याद रखिएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, देश आजाद होने के बाद पहला ये क्या था, आपका प्रोजेक्ट था। ठीक है, बहुराष्ट्रीय परियोजना था या डैम था, बांध था जो बना था। ठीक है, और याद रखिएगा किसके सपोर्ट से बनाता था, ये यूएसए के सपोर्ट से बना था। यूएसए का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहां का टेनेसी प्रोजेक्ट, वहां एक रिवर है टेनेसी, तो टेनेसी प्रोजेक्ट के हिसाब से ही इसको बनाया गया था। बट अब ये, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले और याद रखिएगा कि अगर आपको देश को आजाद करना है, आजाद बोल रहा हूं, देश को अगर आगे ले जाना है, तो सबसे पहले एक और चीज आपको करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग शुरू से ही क्यों करना है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा खाना उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा रिसोर्स हमें ज्यादा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जॉब का मारामारी क्यों है, मान लो इतना करोड़ लोग हमारे देश में आदमी, अगर मान लो उसका आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो जॉब मारामारी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी होगा बट थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन पे भी सबसे पहला, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना था, तो हमने एग्रीकल्चर लिखा, एग्रीकल्चर पे। हाँ, अब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंचाई परियोजना चाहिए। तो सिंचाई परियोजना हमने लाया, तो आपको पूछा जाएगा कि भखरा ननगल प्रोजेक्ट कब आया, जो कि सतलज रिवर पे है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट कब आया, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसी से हीराकुंड डैम का जो बनाया गया, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, आपको क्या बोले, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, तो आपको याद रखना है ये जो है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो है आपका फैमिली, ठीक है, प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ही पार्ट था। और ये कब आया था, तो 1952, हम दो हमारे दो, तो 1952 में आया। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन था। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, या आपको बोलेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन था, तो आप यहां भी क्या लगाओगे, इंडिया लगाओगे। अच्छे से याद रखिएगा।
ठीक है, याद हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, 1951 से 1956। पहला पॉइंट कौन सा मॉडल पे था, आपको याद रखना है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था। मेन फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे था। एग्रीकल्चर पे फोकस है तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई परियोजना आएगा। दामोदर घाटी, हीराकुंड, भकरा नंगल, ब्यास परियोजना, ये सब जो था इसी में आया था। उसके बाद अगर देश को आगे ले जाना है, एग्रीकल्चर पे हम फोकस तो कर रहे हैं, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा बात, हमारे दो शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुरू से लेके नहीं चलेंगे तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आया था वो भी 1952 में आया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अब याद हो गया होगा और अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का अगर हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ लिखा हुआ भी है और मैं डिस्कस करते हुए भी चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको मजा आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। देखो अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज, देखो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड याद रखोगे, वो क्या था, 1951 से लेके 1956 था। तो ये क्या होगा, 1956 से लेके 61 तक होगा। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में रहेगा, 1956 से लेके, ठीक है, 1956 से लेके 61, ठीक है, क्या है, 1956 से लेके 61। नेक्स्ट है कि ये किस मॉडल पे था, तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था। आपको पीसी महालनोबिस बहुत ही ये भी एक अर्थशास्त्री रहे हैं, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, और भारतीय, ठीक है, सांख्यिकी दिवस, अब मुझे ये बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, भारतीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब चलो, अब जो मैं यहाँ पूछने वाला हूं आपको, ठीक है, मतलब आगे, तो सबसे पहले सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या हुआ, डेट याद रखोगे, कब से कब तक इसका ड्यूरेशन था, 1956 से लेके 61। दूसरा, ये किस मॉडल पे था, तो पीसी महालनोबिस। तो आपने क्या बोला, मैं सेकेंड हैंड पीसी नहीं लूंगा, सेकेंड है ये ना, सेकेंड है ना, तो आपने क्या बोला, सेकेंड हैंड पीसी नहीं लूंगा, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लूंगा तो नया ही लूंगा। तो कैसे याद रखोगे, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था, आपने क्या बोला कि आप सेकेंड हैंड पीसी नहीं लोगे, सेकेंड हैंड पीसी नहीं, तो सेकेंड जो है वो पीसी पे है, पर पीसी महालनोबिस। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि पीसी महालनोबिस आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये समझना है कि देखिए, अगर देश आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया, अब एग्रीकल्चर तो करेंगे बट वो एग्रीकल्चर से मान लीजिए गेहूं निकला, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, उस गेहूं से जब बिस्किट बनेगा तभी तो इंडस्ट्री, मतलब हमें इंडस्ट्री चाहिए होगा। तो पहला में हमने एग्रीकल्चर का बात किया, हमने गेहूं हमने उसमें उपजाया, अब ये गेहूं कहाँ गया, अब इंडस्ट्री में गया ताकि बिस्किट बन पाए, तभी तो देश में कंपनियां आएगी, तभी तो देश हमारा ग्रोथ करेगा, ठीक है, तभी तो जीडीपी ऊपर जाएगा। तो जैसे हमने पहले बात किया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा जो फोकस था वो हमारा क्या था, एग्रीकल्चर था, उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान है, इसमें जो हमारा फोकस क्या है, वो है हमारा इंडस्ट्री। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो हमारा फोकस है इसमें वो क्या है, हमारा इंडस्ट्री है, ठीक है। ये चीज अब सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री है तो इसमें क्या आया होगा, इंडस्ट्री आया होगा। तो याद रखिएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, कब आया, तो आपको याद रखना है दुर्गापुर स्टील प्लांट कब आया, तो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट कब आया, मतलब कब बना या कब उसका स्टेबलाइजेशन हुआ, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आपका राउरकेला, ये तीनों याद रखना, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये तीनों जो स्टील प्लांट है कब बना, तो आपको याद रखना है सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो कुछ चीज यहाँ पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। राउरकेला कहाँ है, तो आपका राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और भिलाई कहाँ है, तो आपका ये कहाँ है, भिलाई उड़ीसा से सटा हुआ कौन है, तो आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, भिलाई। अब देखो कुछ चीज मैं बताता हूं कि पूछा जाता है कि दुर्गापुर जो था, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो था ये किसके सहयोग से बना था, राउरकेला जो था ये किसके सहयोग से बना था, और भिलाई जो है कौन से देश के सहयोग से बना था। अब देखो दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और ऐसे ही पता है दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। तो दुर्गापुर जो है ये किसके सहयोग से बना होगा, तो याद रखना ब्रिटेन। अब बताओ कौन सा ऐसा, ठीक है, यूरोपियन कंट्री था जो सबसे ज्यादा समय तक बंगाल को कब्जा करके रखा था, तो सिंपल सी बात है वो है ब्रिटेन। तो जैसे देखोगे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन, ठीक है। दूसरा राउरकेला, केला आ रहा है, तो केला खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होगा,
तो राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, और केला खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मनी। तो याद रखना जो राउरकेला है ये किसके सहयोग से बना है, तो जर्मनी के सहयोग से बना है, ठीक है। दूसरा भिलाई, भिलाई से आ रहा है जो कि छत्तीसगढ़ में, भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है, तो याद रखिएगा ये बना आपका रसिया। देखो भिलाई से आपको ना भिलाई, और भिलाई को दूध नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, रूस जाएगा। तो भिलाई से भिलाई, भिलाई रूस गया तो रसिया, ठीक है, याद रखिएगा। और एक स्टील प्लांट आपको और याद रखना है, वो है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, वो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद याद रखिएगा हमने बताया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस था, तो इसमें एक और इंडस्ट्री आता है, वो है आपका खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो आपको याद रखना है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ये कब बना था, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये कब आया था, तो 1957 में आया था, ठीक है, 1957 में आया था। और याद रखेगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसा निकाय, ठीक है, जो किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है 1957, ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो ये एक्ट 1956, मतलब 1956 का जो एक्ट आया था KVIC का, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन या खादी और ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है, एक्ट नंबर कितना 1956 के द्वारा ये बनाया गया था। 1957 में कौन सा कमीशन, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग, या सिंपल आप याद रखोगे खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब बना, तो 1957 में बना। कौन से 5 ईयर प्लान में बना, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में बना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान से, कि जो समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, जो ये शब्द है इस तरीके से पूछा जा सकता है, या समाजवादी, समाज का समाजवादी स्वरूप, समाज का समाजवादी या समाजवादी स्वरूप का बात किस 5 ईयर प्लान में किया। देखो सोशलिस्ट सोसाइटी इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है, समाजवादी स्वरूप का, ठीक है, समाज का समाजवादी स्वरूप का किस 5 ईयर प्लान में बात किया गया था, सोशलिस्ट सोसाइटी का किस 5 ईयर प्लान में बात किया गया था। तो आपको याद रखना है यह है आपका सेकंड। आप कैसे याद रखो, देखो जब दो लोग मिलेंगे, ठीक है, जब दो लोग मिलेंगे तभी ना समाज के बारे में बात होता है, अकेले अकेले थोड़ी ना बात होता है। तो जैसे ही बोलेगा सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवाद, सोशलिस्ट सोसाइटी, तो सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में जो बात किया गया था, ठीक है, तो सोशलिस्ट, जब सोशलिस्ट क्या, जब सोशल कैसे होगा, सोसाइटी कब बनेगा, जब दो लोग बात करेंगे तभी ना सोसाइटी के बारे में बात होगा। तो इस तरीके से याद रखना, दो लोग मतलब आपको याद रखना, मैं अभी आपके दिमाग में छापूंगा, तो दो लोग याद रखना, समाज, तो समाज का समाजवादी स्वरूप, तो समाज या समाजवादी स्वरूप का जो बात किया गया था समाज के लिए, वो सेकंड 5 ईयर प्लान में किया गया था। या सोशलिस्ट सोसाइटी का जो बात किया गया था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में बात किया था। याद रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मिश्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का बात। अब देखो मिक्स, दो चीज को हम लोग बोलते हैं ना, दो चीज को मिक्स कर दो, तो सेकंड, फिर भी यहां भी सेकंड है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं तो 12, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एज ए टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर एज ए टीचर मैं पढ़ाऊंगा तो ये मैं 20 से 25 मिनट बहुत हुआ पढ़ा के चला जाऊंगा। मुझे पता है आप एज ए स्टूडेंट कि आप फंसोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे आपको फिर दिमाग में रहेगा कि ये किस में आया था वो किस में, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे याद हमने रखा है, ठीक है। तो मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित, तो मिक्स कब करते हैं, दो चीज को मिक्स करते हैं। तो जैसे देखो कि पूछा जाएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी का बात किस 5 ईयर प्लान में किया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्र करना मतलब दो चीज को मिक्स करना, तो सेकंड, दो चीज को मिक्स करते हैं, तो सेकंड, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। तो अब हम लोग एक बार सेकंड 5 ईयर प्लान को हम लोग देखो अब रिपीट करते हैं आपके सामने, बिना देखे हुए हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बात किया था, पहला 5 ईयर प्लान जो था, टाइम लगेगा लेकिन ऐसा करना है कि बेस्ट करके जाना है, फिर दिमाग पे जोर ना पड़े। फर्स्ट ईयर 5 ईयर में हमने ये बात किया कि एग्रीकल्चर में अब एग्रीकल्चर गेहूं बन गया आप मान लो, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम आए, सेकंड 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड क्या था, वो था 1951 से लेके 1956, ये क्या था 1956 से लेके 61, सबसे पहला। दूसरा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो सेकंड, तो सेकंड हैंड आप पीसी नहीं लोगे, फर्स्ट हैंड ही लोगे, तो सेकंड हैंड पीसी नहीं लोगे, तो सेकंड हैंड पीसी, तो किस मॉडल पे था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे था, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया,
ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पहला तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। दूसरा इसे फोकस किस में था, तो गेहूं तो वहां बन गया था, अब गेहूं से बिस्कुट कैसे बनेगा, इंडस्ट्री में जाके। तो सेकंड वाला जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पे फोकस था। ठीक है, कौन सा इंडस्ट्री बना, तो मैंने आपको बताया जो इंडस्ट्री बना वो स्टील प्लांट बना। कौन सा, तो मैंने बताया राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, जो कि आपका जर्मनी के हेल्प से बना। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट जो कि आपका रसिया के हेल्प से बना। और मैंने एक और बताया आपको कि राउरकेला, भिलाई, और एक मैंने आपको क्या बताया था जो कि आपका क्या है, दुर्गापुर। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से बना, तो आपको बना ये दुर्गापुर जो है आपका ब्रिटेन के सहयोग से। उसके बाद मैंने क्या बताया, केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का फॉर्मेशन इसी सेकंड ईयर 5, ये भी यहाँ भी इंडस्ट्री आ रहा है, अच्छे से याद रखिएगा, 1957 में फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड 5 ईयर है, मतलब दो चीज का बात कर रहा है। तो समाज में दो लोग बोलते हैं ना, समाज में दो लोग, ठीक है, समाज कैसे बनेगा, जब दो लोग आपस में बात करेंगे तभी ना समाज का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा समाजवादी स्वरूप का जो बात किया गया था, समाज के लिए समाजवादी स्वरूप का जो बात किया गया था, या सोशलिस्ट सोसाइटी का जो बात किया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में किया गया था। नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ लिया जाता है, कौन से 5 ईयर प्लान मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात किया गया है, तो आपको याद रखना है सेकंड 5 ईयर। कैसे याद रखोगे, दो चीज को हम लोग मिक्स करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये दोनों आपको याद हो गया होगा। आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर देश के लिए पूछा जाता है कि सबसे जो अनसक्सेसफुल प्लान कौन सा था। तो याद रखिएगा सबसे अनसक्सेसफुल प्लान जो थर्ड 5 ईयर जो प्लान था, ये सबसे अनसक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, अनसक्सेसफुल प्लान था। और जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान रहा था वो 11th 5 ईयर प्लान। तो ये दोनों को आप यही कनेक्ट कर लो कि सबसे अनसक्सेसफुल प्लान कौन सा था, 5 ईयर प्लान, तो तीसरा नंबर का था। और जो सबसे सक्सेसफुल प्लान था वो कौन था आपका, ये 11th 5 ईयर प्लान था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें आप यहां याद रखो। सबसे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान का बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो 61 था, 1956 से आपका 61 तक, तो ये क्या होगा 61 से लेके 66। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है इसका समय काल क्या होगा, 1961 से लेके 1966 तक होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ये किस मॉडल पे था। ठीक है, तो किस मॉडल पे था, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब डायरेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तभी भी याद रखो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, किसी को सुख नहीं मिला, क्योंकि क्या होगा, ये प्लान ही फेल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ देखा गया था, एग्रीकल्चर कृषि का जो वृद्धि दर देखा गया था वो नेगेटिव देखा गया था। कौन से 5 ईयर प्लान में, तो याद रखिएगा ये मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान है। और एग्रीकल्चर कृषि में इसमें नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, मतलब माइनस में चला गया था। तो सुख कहां से मिलेगा, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे था, याद रखिएगा पहला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आत्मनिर्भरता, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ये बहुत बार क्वेश्चन छप चुका है। थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान, इस दोनों में आत्मनिर्भरता पे बल देने का बात किया गया था, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर भी हो गया, इंडस्ट्री भी हो गया। तो अब क्या होगा, इंडस्ट्री हो गया तो मतलब क्या, वहां काम मिल जाएगा सबको, तो क्या हो जाएगा। अब तीसरे वाले में क्या होगा, इन लोग आत्मनिर्भर हो गया। डेट मींस क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसमें सबसे पहले आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का बात किया गया था। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो बात किया गया था वो सेल्फ रिलायंस का या आत्मनिर्भरता का, वो थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया था। एक चीज मैंने आपको और बताया था, जो आपका राउरकेला हो, दुर्गापुर हो या भिलाई हो, ये स्टील प्लांट का सेकेंड 5 ईयर प्लान में खुला, लेकिन एक बोका था, ठीक है, वो आया ही नहीं सेकेंड वाला में, वो तीसरे वाले में आया। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है, जो बोकारो स्टील, ठीक है, आयरन प्लांट जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है ये इतना अनसक्सेसफुल क्यों रहा, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल था, 1962 में क्या होता है, इंडिया और चाइना का वार हो जाता है। 1965 में देखोगे इंडिया और पाकिस्तान का वार हो जाता है। और उसके बाद आगे देखोगे कि 1966 में ठीक क्या हो जाता है, बहुत ही सूखा पड़ जाता है। तो ये तीन जो घटना होता है इस प्लान को पूरी तरीके से, ठीक है, एकदम डिग्रेड कर देता है, और कह सकते हो कि पूरी तरीके से नहस तहस कर देता है। सबसे पहले 1962 में क्या हुआ, आपका इंडिया और चाइना का वार हो गया। ठीक है, सब डिटेल में भी आपको लिखा मिलेगा, बस अभी आप ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूं। 1965 में आपका क्या हो गया, 1965 में क्या होगा, तो आपका 1965 में क्या हो गया, तो आपका इंडिया और पाकिस्तान को 1966 में सूखा पड़ गया। ठीक है, तो ये भी चौथा था, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान था। और इसमें नेगेटिव ग्रोथ जो है आपका किसमें देखा गया था, एग्रीकल्चर कृषि में देखा गया था। ठीक है,
अब कुछ कुछ चीज याद रखना है जो इसमें आपको याद है। सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड था मैंने बताया 1961 से लेके 66। तो इसमें अगर देखोगे तो एक समय आता है आपका 1965। अब ये 1965 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 1965 में याद रखिएगा कि जो एफसीआई का फॉर्मेशन हुआ था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है सूखा पड़ गया तो एफसीआई तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एफसीआई क्या करता है, काला बाजारी को भी रोकता है, खाना का काला बाजारी को, और बफर स्टॉक भी को मेंटेन करता है। बफर स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए कि कभी देश में सूखा पड़ गया, ठीक है, तो कोई तो ऐसा संस्था होना चाहिए, ठीक है, जो मैनेज करके रखे कि मान लो कभी सूखा पड़ गया तो उसके बाद इतना स्टॉक होना चाहिए कि वहां वो चीज प्रोवाइड करे। तो ये सब चीज को मेंटेन करने के लिए, बफर स्टॉक को भी मेंटेन करने के लिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीआई, ठीक है, एफसीआई क्या बोलते हैं, एफसीआई। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना, 1965 में बना, और थर्ड 5 ईयर प्लान में ही बना। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्यों बना, कैसे याद रखोगे, तो याद रखना क्योंकि थर्ड 5 ईयर में क्या था, एग्रीकल्चर जो था पूरा नेगेटिव में चला गया, तो लोग भूखमरी से मर रहे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, मर रहे हैं, तो इसलिए हमें एफसीआई का कंसेप्ट लाना पड़ा कि हम लोग खाना बचा के भी रखें ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको फेस कर पाए, ठीक है। तो याद रखिए 1965 में एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बीएसएफ है, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भी आपका 1960 में, बस कनेक्ट कर दो, 1965 में फॉर्म हुआ। और एक चीज याद रखिएगा 1965 का ही समय था, आपको पूछा जाएगा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन मतलब हरित, ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से 5 ईयर प्लान में, तो याद रखिएगा 1965 का समय होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है बेसिकली स्टार्ट किया जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन थर्ड 5 ईयर प्लान में 1965 के ही अराउंड ये किया जाता है। और याद रखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन मैं बोलता हूं मतलब कि उन्नत किस्म के बीजों का यूज करना, मतलब हाई येल्डिंग, ठीक है, हाई येल्डिंग वेराइटी ऑफ जो सीड्स है इसका यूज करना जो होता है, आपको ये चीज याद रखना है, हाई येल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1965 के अराउंड ही थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसी में क्या हुआ था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया। अब कुछ कुछ पॉइंट याद रखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति है, ठीक है, ये जो शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो विलियम गॉड, याद रखिएगा। दूसरा, भारत को छोड़ के अगर बोले कि पूरे विश्व में, ठीक है, जो हरित क्रांति का है जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग से एक क्वेश्चन और कनेक्ट करोगे, ये आई थिंक यूपीएससी के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल अवार्ड मिला था, तो किस क्षेत्र में मिला था, तो याद रखिएगा उनको जो मिला था पीस के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला था। और पूछेगा कि भारत में, ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ये इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 में उनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये सब चीज आपको कनेक्ट करना है कि जो विलियम गॉड को मैंने क्या बोला, विलियम गॉड ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द को यूज किया था। नॉर्मन बोरलॉग जिनको 1970 में, याद रखिएगा, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 1970 में, ठीक है, याद रखिएगा। और नॉर्मन बोरलॉग को ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोले कि हरित क्रांति का जनक भारत में कौन थे, तो वो थे एमएस स्वामीनाथन। और इनको अभी 2024 में क्या हुआ है, भारत रत्न भी दिया गया है। अब जल्दी से कमेंट करो कि और बाकी टोटल 5 लोगों को दिया गया है या कितने लोगों को दिया गया, बाकी का आप नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो तो थर्ड 5 ईयर प्लान का एक बार हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान का बात करेंगे तो इसका समय काल क्या है, पहला क्या था 1956 से, सेकेंड वाला क्या था आपका 1956 से 61, ये क्या होगा, फिर से उसमें 5 ऐड कर दोगे, 1961 से लेके 66, ठीक है। ये किस मॉडल पे था, तो सुख तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि क्या था, सबसे पहला पॉइंट मोस्ट अनसक्सेसफुल था, क्या था, इसमें नेगेटिव ग्रोथ हो गया, ठीक है। जब नेगेटिव ग्रोथ क्यों हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इंडिया और चाइना का वार हुआ 1962 में, इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ 1965 में, और 1966 में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। जैसे ही सूखा पड़ा तो फिर हमने एफसीआई का फॉर्मेशन किया 1965 में, प्लस हमने आपको यह भी बताया कि किस मॉडल पे था, तो सुख नहीं मिला था, तो सुखमय आपका चक्रवर्ती मॉडल पे था, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। आत्मनिर्भरता का जो सबसे पहले कंसेप्ट यूज किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में, और इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मनिर्भरता का जो सबसे पहले बात किया गया था, सेल्फ रिलायंस का जो बात किया गया तो थर्ड 5,
क्यों यहाँ? क्योंकि सिंपल सी बात है, पहला में एग्रीकल्चर हुआ, दूसरा में इंडस्ट्री बन गया, तो क्या हो जाएगा, तीसरा तक आते आते क्या हो गया, आप आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री बन गया तो आपको क्या मिल गया, आपको रोजगार मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। बोकारो स्टील प्लांट मैंने बात किया, ठीक है, ये इसमें बना था, ये भी आपका झारखंड में, और ये रसिया के सहयोग से बना था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट अनसक्सेसफुल था, एफसीआई का फॉर्मेशन हुआ। और ग्रीन रिवोल्यूशन जो कब स्टार्ट हुआ, तो 35। अब क्यों ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा, मैंने बताया ना, सूखा पड़ जाएगा तो स्टॉक रहना चाहिए, तो एफसीआई। तो ये सब एग्रीकल्चर वाला जो बात हो रहा है, ठीक है, खाना पीना का जो बात हो रहा है 35 ईयर प्लान में, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग हुआ 35 ईयर प्लान में हुआ। हरित क्रांति का, हरित क्रांति जो वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया, विलियम गॉड के द्वारा किया गया। इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि चीजें आपको याद रहे, और सिर्फ एज ए टीचर पढ़ा के मैं ना जाओ, आपको याद करवा के जाओ। ठीक है, तो विलियम गॉड सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, आपको नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में उनको शांति में पीस प्राइज भी, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1970 में। और भारत में जो आपको ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर माना जाता है एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में आपको नोबेल अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है आपका 35 ईयर प्लान। अब देखो एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, आपका योजना अवकाश। अब योजना अवकाश क्या है, जब देखो जब कोई 5 ईयर प्लान जो है ना, जब सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का दिमाग क्या करता है कि 5-5 साल पे अभी फोकस करना, क्योंकि उतने दूर का तो प्लान हम नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग का जो इकोनॉमी है ऑलरेडी घाटा में चल रहा है, हम लोग ऑलरेडी। तो क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर बेहतर करना है तो छोटे छोटे रूप में करते हैं। तो क्या किया कि छोटे छोटे रूप, मतलब 1-1 साल का प्लान बनाते हैं। तो 3 बार ऐसा हुआ जब 1-1 साल का प्लान बना, जिसको हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, सबसे पहला 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ, योजना अवकाश आया 3 साल का। ठीक है, 3 बार, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, मैं बता रहा हूं बस ध्यान से। 3 5 ईयर प्लान में 2 ऐड करो तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 मतलब 5। तो 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ, आपका योजना अवकाश आया या प्लान हॉलीडे आया 2 साल का। ठीक है, फिर से इसमें 2 ऐड करो, फिर से 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7। तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद भी फिर से क्या हुआ, 2 साल का योजना अवकाश आया। तो कैसे याद रखोगे, 5 ईयर प्लान के बाद पहला आपका योजना अवकाश आया, प्लानिंग आपका जो योजना अवकाश को बोलते हैं हम लोग प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो योजना अवकाश आया, प्लान हॉलीडे आया। ठीक है, 5 ईयर प्लान, थर्ड में फिर से 2 ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाओगे 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ, आपका योजना अवकाश आया। ठीक है, फिर से उसमें 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 7। तो 5 ईयर प्लान के बाद फिर से क्या हुआ, आपका योजना अवकाश आया। ठीक है, चीज याद रहेगा। चलिए तो अब जो देखिए, तो पहला जो आपका 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, पहला जो आपका योजना अवकाश आता है वो आपका 5 ईयर प्लान के बाद आता है। कब आता है आपका 5 ईयर प्लान के बाद आता है पहला 5 ईयर प्लान। क्या तो पहला योजना अवकाश कब आया, तो 5 ईयर प्लान के बाद आया। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो आपका इसमें क्या होता है कि आपका 1-1 साल का प्लान चलाया जाता है। तो 1966 हो गया, तो 67, 68 और 69, ये 3 साल जो है आपका 1-1 साल का प्लान चलाया जाता है, जिसको हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा, ठीक है, पहला प्लान जो हॉलीडे है, पहला योजना अवकाश जो है 5 ईयर प्लान के बाद आया था, और इसमें हमारा स्थिति जो था इकोनॉमी का बहुत ही खराब हो गया था, इसीलिए डिवैल्यूएशन क्या था, अवमूल्यन किया गया था, हमारा पैसा का अवमूल्यन करना। इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अवमूल्यन करना मतलब हमारा पैसा का वैल्यू कम कर देना। डॉलर का मान लीजिए कि अभी 83.1 डॉलर 83.4 है, तो मतलब डिवैल्यूएशन अवमूल्यन करेंगे, तो मतलब हम अपना पैसा का वैल्यू और कम कर लेंगे। मतलब 100 रुपया मिलाएंगे तो 1 डॉलर होगा। जैसे अभी कितना है 83 पॉइंट कुछ है 1 डॉलर, तो हम क्या कर देंगे, डिवैल्यूएशन का मतलब अपना पैसा का वैल्यू और गिरा देना। मतलब हम लोग 83 है अभी, तो हम कर देंगे 1 डॉलर = 100। तो ये क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। इससे क्या होगा, तो जो एक्सपोर्ट करना होगा, लोग ज्यादा यहां से खरीद कर पाएंगे, भारत से ज्यादा खरीद कर पाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट जो हो जाएगा आपका इजी हो जाएगा, और इंपोर्ट जो हो जाएगा आपका मतलब खरीदना जो हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा बाहर से, और बट बेचना क्या हो जाएगा यहाँ से आसान, मतलब एक्सपोर्ट जो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा जो इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होने से क्या होगा, फॉरेन रिजर्व भी हमारे यहाँ बढ़ेगा। तो डिवैल्यूएशन किया जाता है इसके लिए। ठीक है, अब देखो, तो डिवैल्यूएशन बेसिकली 3 बार किया गया। अब तीनों याद रखो। पहला कब किया गया, जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद 1948 में,
ठीक है, अमूल्यन। दूसरा कब किया गया? थर्ड 5 ईयर प्लान में, पूरा नेगेटिव में चला गया था पूरा आपका जो ये 5 ईयर प्लान था, तो 1966 में। और तीसरा कब किया गया? जब नया आर्थिक नीति लाया जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जाता है, जब एलपीजी का कंसेप्ट लाया जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, एलपीजी का कंसेप्ट जो 1991 में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एलपीजी का 1991 में, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 बार जो है आपका डिवोल्यूशन अमूल्यन किया गया। 1949 देश जैसे ही आजाद हुआ, 35 ईयर प्लान 1966 और तीसरा 1991। ठीक है, तो ये था आपका पूरा थर्ड 5 ईयर प्लान और पहला योजना अवकाश। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान याद रखिएगा किस मॉडल पे बेस्ड था? तो अशोक रुद्रा मॉडल पे। अशोक के बारे में सब लोग जानते हैं, चारों तरफ बोलेंगे, अरे चारों तरफ जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर कोई जानता है। ठीक है, तो चौथा जो मॉडल था वो अशोक रुद्रा मॉडल पे था। अशोक के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, चारों जानते हैं। तो चौथा मॉडल कब से होगा? सिंपल सी बात है, जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ था? योजना अवकाश आया था। योजना अवकाश कब से होता था? 66 से 69 तक चला था, 3 साल चला था। तो ये जो था 69 से 74 था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टाइम था 1969 से 74 था। ठीक है, किस पे? अशोक रुद्रा मॉडल पे ये बेस्ड था। अब इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का सबसे पहला कंसेप्ट, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट का सबसे पहला जो कंसेप्ट आया था और थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। ठीक है, बट यहां जो है ये है फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो दोनों में आत्मनिर्भरता का बात किया गया, पर सबसे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया। तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता आपको अच्छे से याद रखना है। सेल्फ रिलायंस विथ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल, एकदम स्टेबल के साथ। तो सेल्फ डिपेंडेंट विथ स्टेबिलिटी जो बात किया गया था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता का जो बात किया गया था, वो किस में किया गया था? फोर्थ 5 ईयर प्लान में किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें क्या हुआ था। देखो ये क्या है? 1969। अब जो ये 1969 है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? आपको इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। तो 1969 में क्या हुआ? इसरो का फॉर्मेशन हुआ। कुछ तो खैर चीज आपको याद रखना ही होगा और याद होगा भी आपको अगर आप पढ़ रहे हैं। तो 1969 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ। और जो बैंक का जो राष्ट्रीयकरण होता है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में ही किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा, सबसे पहले जो 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में ही किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां याद रखना है, ये 1969 से लेकर 1974 तक चला था, जिसमें 1969 में इसरो भी फॉर्म हुआ और 14 बैंक का जो नेशनलाइजेशन किया गया वो 1969 में ही किया गया। इसी तरीके से याद रखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं। ठीक है, बैंकों का बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। ये क्या है? आरबीआई का नेशनलाइजेशन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि जो आपका ये जो आपका जो एसबीआई है, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया है? तो 1955। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 और आपका एसबीआई का नेशनलाइजेशन 1955। और 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1969 में किया गया था। अच्छे से याद रखिएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान में। 1974 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है जो पहला, क्योंकि हमारा देश को पहले लोग डराते थे, ठीक है, कि ये तो न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ 1974 में क्या हुआ? हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसका नाम हमने क्या दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। तो याद रखिएगा, जो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ठीक है, जो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसका हमने कोड नेम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और ये कहां हुआ था? तो पोखरण में हुआ था, राजस्थान में, इसीलिए इसको हम लोग पोखरण 1 भी बोलते हैं। 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, एक हुआ है 1974 में। याद रखिएगा, पहला जो हुआ था आपका न्यूक्लियर टेस्ट वो हुआ था 1974 में। ठीक है, जिसको हम लोग पोखरण 1 भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जो कोड नेम दिए थे, क्या दिए थे? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और ये कहां हुआ था? तो पोखरण 1, मतलब ये आपका राजस्थान में हुआ था, 1974 में हुआ था। और दूसरा जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? तो 9th 5 ईयर प्लान में, मैं अभी कनेक्ट कर दे रहा हूं, 1998 में हुआ था।
1998 में हुआ था और ये 9th 5 ईयर प्लान में हुआ था। तो इसमें अगर 5 अगर आप और जोड़ोगे तो 9th 5 ईयर प्लान में आप पहुंच जाओगे। 9th 5 ईयर प्लान में 1998 में क्या हुआ था, आपका सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसको हमने नाम दिया था शक्ति। क्या नाम दिया था? शक्ति। और ये कब हुआ था? तो 11 मई 1998। इसीलिए हम लोग 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग जो मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी 11 मई 1998 को। तो एक बार फिर से अगर आप देखोगे और इसी में अगर आप ये 4th 5 ईयर प्लान अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो है आपका, इसमें जो अगर डेट अगर आप फिर से अगर आप देखोगे, थोड़ा डेट याद रखोगे ना तो चीजें आपको बड़ा मजा आएगा। देखो जो डेट है इसका 1969 से लेके 1974। तो 1969 में मैंने बताया इसरो का फॉर्मेशन हुआ, पहला पॉइंट। आपका 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, 14 बैंकों का पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे भी एक पढ़ोगे 6 बैंक का नेशनलाइजेशन, पर पहला नेशनलाइजेशन जो होता है तो इसरो का फॉर्मेशन और बैंक का नेशनलाइजेशन। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, इसरो का यहाँ फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसमें बीच में आता है 1971। तो 1971 में क्या होता है, आपको दरोगा का ही क्वेश्चन है। 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश को, ठीक है, क्या होता है, पाकिस्तान से आजाद कराया जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो बांग्लादेश है एज ए कंट्री कब फॉर्म हुआ था, तो 1971। तो 1971 वाला भी याद रखिएगा, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था जो भारत ही हेल्प किया था। अभी देख रहे हो जिसका हेल्प करोगे वही ये होता है, ठीक है। तो 1971 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 1974। तो 1974 में क्या हुआ, पहला न्यूक्लियर टेस्ट आपका हुआ जिसका नाम था आपका स्माइलिंग बुद्धा। तो ये याद रहेगा। चलो 4th 5 ईयर प्लान का हम लोग बात करते हैं। तो 4th मतलब चारों तरफ है किसका, अशोक। तो अशोक रुद्रा मॉडल पे पहला। दूसरा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। देखो आत्मनिर्भरता का जो बात किया गया था वो 3rd 5 ईयर प्लान में किया गया, ठीक है। बट आत्मनिर्भरता के मतलब स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ऐसे याद रखना 3rd 5 ईयर 4th 5 ईयर दोनों में आत्मनिर्भरता का बात किया गया। तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता का जो बात किया गया ये इसी में किया गया। इसरो के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और बैंक का 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इसी में हुआ था। 1971 में क्या हुआ था, आजादी जो मिला था बांग्लादेश का वो इसी में हुआ था, ठीक है। और पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो इसी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 5th 5 ईयर प्लान। क्या है आपका 5th 5 ईयर प्लान? देखिए ये एक ऐसा प्लान था, नाम है 5th 5 ईयर प्लान, पर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो 4 ही साल चला था। तो था 5वां वाला, 5 साल नहीं चला। तो याद रखिएगा 5th 5 ईयर जो प्लान था ये 5 साल नहीं चला, ये 4 ही साल चला, ठीक है, पहला पॉइंट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इसका समय काल देखोगे 1974 से 79 चलना चाहिए था, टोटल 5 साल इसको चलना चाहिए था। बट 78 में क्या होता है, आपको पता है कि 1975 में क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी का सरकार होता है इस समय, ठीक है, और इंदिरा गांधी क्या कर देती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, आंतरिक बोलते हैं ना, आंतरिक विद्रोह कह सकते हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस एक प्रॉपर वर्ड है ये। उस चीज को रख के क्या करती है वो, आपका क्या करती है, इमरजेंसी लगा देती है। और उसके बाद क्या होता है, पूरे देश में उनका बहुत ही, ठीक है, अगेंस्ट होता है। और 1978 में क्या होता है कि जनता पार्टी का सरकार बन जाता है और ये जो है 1 साल पहले ही ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे उसको अच्छे से। देखिए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 5 साल का यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है, 5 साल का अगर हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, 5 साल का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब 5 साल के बाद क्या करते हैं, आपके जितने भी आपके मंत्री है क्या करते हैं, अपना डीपी दिखाते हैं, डीपी दिखाते हैं मतलब अपना चेहरा दिखाते हैं। तो 5 साल के बाद क्या करते हैं, अपना डीपी दिखाते हैं, ठीक है। तो डीपी धर्म मॉडल पे था। तो सबसे पहले टाइम पीरियड याद रखिएगा, क्या है इसका, 1974 से लेकर 1978। समय काल आपको याद रहेगा जैसे जैसे मैं सीक्वेंस में आपको करवा रहा हूं, लिख के रख लीजिएगा, देखिएगा, बताऊंगा इसका और क्या क्या टेक्निक है सब चीज याद करने का। तो सबसे पहले कौन से मॉडल पे था, तो याद रखिएगा डीपी धर मॉडल पे था। कौन सा, डीपी धर। 5 साल के बाद ही डीपी दिखाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं। याद रखिएगा इसका जो मेन फोकस था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसमें भी आत्मनिर्भरता का बात किया जा रहा है, पर जहां जो बोल रहा हूं वही याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो याद रखिएगा सब मेन फोकस क्या था, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, जैसे देखो 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, 5 साल में इलेक्शन होता है ना, तो लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे आपको, इलेक्शन वाले क्या बोलेंगे
कि गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी उन्मूलन का बात किया गया, ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा दे दिया गया। सब ये कौन बेकार, अरे इलेक्शन वाले आएंगे तो क्या बोलेंगे, गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी हटाओ का नारा देंगे, तो गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन पे फोकस किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा ये ओनली 4 साल ही चला था। क्या हुआ था, 4 साल ही चला था। ये कब से कब सर, 1974 से लेके 78 तक ही चला था, ठीक है, क्योंकि 1975 में क्या होता है, आपका जो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसका समय काल याद रखोगे, 1974 से लेके 78। इसका क्या मैंने 5th 5 ईयर प्लान है, मतलब इसको इलेक्शन से और किससे कनेक्ट कर लोगे कि 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो किससे, आपका इलेक्शन से कमिट करना। तो क्या करेगा इलेक्शन वाले जो भी आपके मंत्री है 5 साल के बाद ही अपना डीपी दिखाते हैं, तो डीपी धर्मोदर, जब वो आएंगे तो क्या बोलेंगे, गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया, तो इसमें ही दिया गया, और गरीबी उन्मूलन पे जो बात किया गया था वो इसमें ही किया गया था, ठीक है। 1975 में क्या हो गया, फिर से आपको पता है 1975 में क्या होता है, आपका इमरजेंसी लगा दिया जाता है आपका इंदिरा गांधी के द्वारा। इसीलिए क्या होता है, इसको चलना तो होता है 5 साल, पर 1978 में ही क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा जब 1978 में एंड हो जाता है तो 5वां के बाद फिर से क्या आ जाएगा, आपका योजना अवकाश। मैंने बोला था ना, सबसे पहले तीसरा के बाद, तीसरा में फिर से 2 ऐड करोगे 5वां के बाद, तो 5वां के बाद क्या होता है, फिर से योजना अवकाश आता है 2 साल का, 78 से लेके 80 तक, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब ये याद रखो कि इसमें और क्या क्या याद रखना है। 1970, अब 2 चीज याद रखना है। एक याद रखना है MNP, मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्री कार्यक्रम। तो जो आपका आपका न्यूनतम, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, मिनिमम नीड प्रोग्राम, और 20 पॉइंट प्रोग्राम, दैट मीन्स आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, और 20 सूत्री कार्यक्रम। ये कब स्टार्ट हुआ था, मिनिमम नीड प्रोग्राम एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना है यहाँ प्रोग्राम। जब जो बोलते हैं ना ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है, क्या होता है, इलेक्शन होता है तो बोलते हैं ना ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम, वहां प्रोग्राम, ठीक है, रोज मतलब भाषण चल रहा है तो प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा है। तो ये प्रोग्राम वाला जो आएगा 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री मांग 1975, ये कब हुआ, तो 5th 5 ईयर प्लान में। मिनिमम नीड प्रोग्राम ये कब हुआ, 1974 में, कब हुआ, 5th 5 ईयर प्लान। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब मंत्री लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, हम आपके बैंक में इतना पैसा दे देंगे, हर बैंक हर रीजन में एक बैंक बना देंगे, सबको इतना इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। तो रीजनल जो बैंक बनाया गया था, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल ग्रामीण बैंक जो बनाया गया वो भी 5th 5 ईयर प्लान में ही बना, 2 अक्टूबर 1975 को। आपको याद रखना है रीजनल डेट, अगर ये याद नहीं भी रखते उतना इंपॉर्टेंट, बट कब क्या हुआ डेट थोड़ा दिमाग में रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 20 सूत्री मांग 20 पॉइंट प्रोग्राम कब आया, 5th 5 ईयर प्लान है, प्रोग्राम का बात चल रहा है, ठीक है, बैंक का बात चल रहा है कि ग्रामीण बैंक बना देंगे, हर क्षेत्र में जितना भी ग्रामीण है सब में बैंक बना देंगे, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, थोड़ा थोड़ा दिमाग में कनेक्ट करना है, ठीक है। और याद रखिएगा काम के बदले भोजन कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th 5 ईयर प्लान में बोला कि सबको काम मिलेगा और सबको भोजन में। आपको क्या मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, आपके इलाके में आए, सबको काम मिलेगा और सबको भोजन भी, ठीक है। तो काम के बदले भोजन का कार्यक्रम भी कब स्टार्ट हुआ था, तो 1977 से 78 के बीच में हुआ था, 1977 से 78 के बीच में हुआ था। बट इतना तो दिमाग में आपका सेट हो गया होगा कि हर किसी को काम मिलेगा और अनाज कब, मंत्री जी आए थे हर 5 साल के बाद दिखते। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी कब हुआ, 1977 से 1978, 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको रिपीट भी करवाऊंगा। अब देखो ये जो चलना तो चाहिए था 1979 तक, बट क्या होता है ये 1974 से 1978 तक ही चलता है, क्योंकि 1975 में क्या हो जाता है, आपका इमरजेंसी लगा दिया जाता है, आपका किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया जाता है, ठीक है। और इमरजेंसी लगाने पे क्या होता है, इमरजेंसी लगाने पे उसका बहुत ही पूरे देश में विद्रोह होता है, मतलब उनका अगेंस्ट होता है, उनका पार्टी गिर जाता है। और 1978 में क्या होता है, जनता पार्टी का सरकार बनता है, ठीक है, जनता पार्टी का सरकार बनता है। और जनता पार्टी का जो सरकार बनता है उसमें पीएम जो बनते हैं मोरारजी देसाई। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उम्र दराज, सबसे ज्यादा एज वाले जो प्रधानमंत्री आज तक कौन थे, तो वो आपके मोरारजी देसाई थे। अब जब ये 1978 में बनते हैं, दूसरा योजना अवकाश आता है और फिर से एक एक साल का चलता है, 1978 और 1978, ये देखिए 1978, तो 1978 से आपका 1979 तक और 1979 से 1980 तक। तो ये 2 साल का क्या होता है, फिर से योजना अवकाश चलता है,
जिसको हम लोग प्लान हॉलीडे बोलते हैं। और ये जो चलाया जाता है 1978 से 1979 तक, 1979 से 1980 तक, ये जनता पार्टी द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और इसको जो नाम दिया जाता है सेकेंड प्लान हॉलीडे तो है, सेकेंड योजना अवकाश तो ही, बट ये किस मॉडल पे चलता है, तो गुनार मॉडल पे चलता है, गुनार मिडल मॉडल, ठीक है। एक साल का चलता है गुनार मिडल मॉडल, गुनार मॉडल याद रखना। और इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग प्लान। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग प्लान जो चला था कब से कब तक चला था, तो 1978 से लेके 1980 तक चला था, ठीक है। थोड़ा तो आपको दिमाग में जोर देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा तो लिख के आपको रखना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने करवाया है बस उतना कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा जो प्लान चला था, ठीक है, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 तक चला था, ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाया गया था। और इसी को बोला गया रोलिंग प्लान। अच्छे से याद रखिएगा, रोलिंग प्लान जो था पांचवा 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था और गुनार मिडल मॉडल पे बना हुआ था। गुनार मिडल मॉडल पे बोलते ना, जैसे कि ये था आपका धर्म मॉडल पे था, तो ये वाला जो मॉडल पे चला था एक साल का, ये किस मॉडल पे था, तो गुनार मिडल मॉडल पे था। रोलिंग प्लान इसको बोला गया, ठीक है, याद रहेगा। जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाएगा। बस जनता पार्टी सरकार का इतना ही खेल है 1980 तक। इसके बाद इनका सरकार गिर जाता है और फिर से क्या होता है, 6th 5 ईयर प्लान आता है और फिर से जो है आपका इंदिरा गांधी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया वापस आ जाती है। बट फिर से जो 6th 5 ईयर प्लान है उनका वो अंतिम 5 ईयर प्लान होता है, जीवन का भी वो अंतिम 5 ईयर प्लान होता है, क्योंकि 1984 में उनको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है 2 सिख के द्वारा, एसेसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो 6th 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो 1978 से 80 तक चला था, रोलिंग प्लान चला, गुनार मिडल मॉडल पे चला, जनता पार्टी सरकार ने चलाया। अब ये जो 6th 5 ईयर प्लान है ये चला था आपका कब से, 1980 से 85 तक चला था। कब से कब तक, 1980 से 85 तक आपका ये चला था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। देखो, ठीक है, तो इसमें जो एक वीडियो इस पे हम लोग और करेंगे, ठीक है। और ये जो 5th 5 ईयर प्लान थोड़ा समझाते हुए मैं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी हम लोग इसमें बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि अब जो मेन है 6-7 है, उसके बाद मेन चीज हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसको प्लीज आप अच्छे से जितना पढ़ा दिया गया इसको करना है, ठीक है। अगर आप ड्रीम दोस्त के साथ जुड़े हुए हो तो एफर्ट आपको दिख रहा होगा, बस आपको उतना कर लेना है जितना सर करवा रहे। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से, इसको कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चंस भी इसका फिनिश करते हैं। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना। जितने लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन होता है दबा दिया करो, ठीक है। हार्डली अभी तक 1 लाख में सब्सक्राइबर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। सो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा। बाकी कंटेंट टोटली अनबीटेबल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम दोस्त। लाइक जरूर दबाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।